ये एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 1 जो है, इसमें एक आकृति दी हुई है। आकृति में है पी क्यू आर एक त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा पी क्यू को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है और क्यू आर को टी बिंदु तक बढ़ाया है, और इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कौन आपका एस पी आर का जो वैल्यू है 135 डिग्री है, साथ ही आपका कौन पी क्यू टी का मान 110 डिग्री है। तो कौन पी आर क्यू ये वाला कौन ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे चूंकि पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस एक रैखिक युग्म है, पी क्यू एस एक सरल रेखा है, पी क्यू एस एक सरल रेखा है, सीधा रेखा है। तो सीधा रेखा पर का जो कोण होता है कितना होता है 180 डिग्री का, इसलिए लिखेंगे कौन एस पी आर, कौन एस पी आर प्लस में कौन लिख देंगे आपका क्यू पी आर, प्लस में क्यू पी आर, दोनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री। चूंकि एक सरल रेखा पर का कोण होता है 180 डिग्री, तो आपका कौन पी एस पी आर का वैल्यू दिया है कितना 135 लिखेंगे इसके बदले। आप प्लस में कौन क्यू पी आर निकालना है तो 180 हो जाएगा बराबर में, इसीलिए आपका कौन क्यू पी आर का मान जो है कितना हो जाएगा 180 में से घट जाएगा 135, घटाने के बाद आया कितना 10 में 5 घटा 5 और यहाँ 7 में 3 घटा 4, 45 डिग्री हुआ। कौन क्यू पी आर का वैल्यू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री निकला। अब फिर उसी तरह देखिए आपका ये जो टी क्यू आर एक सरल रेखा है, लिखेंगे चूंकि टी क्यू आर एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का, इसलिए कौन पी क्यू टी प्लस में कौन आपका पी क्यू आर, दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा, 180 डिग्री। चूंकि पी क्यू टी का वैल्यू पहले से 110 है तो इसके बदले 110 लिख देंगे, 110 डिग्री प्लस कौन पी क्यू आर बराबर में 180, इसी के साथ 110 को उधर लेते जाएंगे, इसलिए आपका कौन पी क्यू आर का वैल्यू जो है, पी क्यू आर का वैल्यू 180 में से 110 लेस हो जाएगा तो बचेगा कितना 70 डिग्री, ये आपका कौन निकला 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, अब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कौन पी क्यू आर प्लस में कौन क्यू पी आर प्लस में कौन पी आर क्यू, प्लस में कौन पी आर क्यू, दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें देखिए पी क्यू आर का वैल्यू आपको प्राप्त है पहले से 70 डिग्री लिख देंगे, और प्लस में आपका क्यू पी आर का वैल्यू देखिए, क्यू पी आर का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, इसको भी लिखेंगे। और हमको ये कौन ज्ञात करना है पी आर क्यू ज्ञात करना है, तो बराबर में 180 ये दोनों को जोड़ के उधर दे दीजिए, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 5 7 4 11 115, कितना हो जाएंगे 115, इसीलिए लिखेंगे 115 डिग्री प्लस कौन पी आर क्यू बराबर में 180 डिग्री, इसीलिए कौन पी आर क्यू बराबर कौन पी आर क्यू का मान जो हो जाएगा 180 में से घटाना पड़ेगा 115 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10 में 5 घटा 5 और फिर देखिए 7 में 1 घटा 6 65 डिग्री हो जाएंगे। ये कौन पी आर क्यू का वैल्यू 65 डिग्री निकला। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 2 में आपका एक त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया हुआ है जिसमें कौन एक्स का वैल्यू 62 डिग्री और वाई का वैल्यू 54 डिग्री है, और साथ ही साथ देखिए जो आपका ओ वाई रेखा है ये कौन एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, मतलब पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ओ जेड जो रेखा है ये कौन एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, इस प्रकार है।
मतलब कहने का ये जो है ओ जेड रेखा ई कोनों को दो बराबर भागों में बांटती है और वाई ओ रेखा इस चौवन को दो बराबर भागों में बांटती है। यदि इस कोण का बात करा जाए तो चौवन का आधा 27 डिग्री होगा। तो इसमें से आपको निकालना क्या है, ओ जेड वाई कोण निकालना है, ये कोण ज्ञात करना है, और वाई ओ जेड ये कोण ज्ञात करना है। दो कोण ज्ञात करना है इसमें से। तो सर्वप्रथम त्रिभुज के नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इस तरह चलेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि आपका कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z तीनों को जोड़ने के बाद कितना 180 होगा, जबकि आपका x का वैल्यू 62 डिग्री दिया है, y का वैल्यू आपका 54 डिग्री है और z निकालना है। कोण z निकालना है 180 लिखेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद 4 2 6 116 होता है, 116 डिग्री। अब प्लस में आपका कोण z बराबर 180 डिग्री, तो 116 को इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए कोण z बराबर जो हो जाएगा आपका कोण z बराबर हो जाएगा 180 अब माइनस में 116 घटाने के बाद आएगा 64 डिग्री। कितना 64 डिग्री। अब देखिए आपका कोण z पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 64 है, तो इस कोण का यदि आधा कहा जाए, चूंकि आपका ओ जेड रेखा कोण z को दो बराबर भागों में बांटती है, कहने का मतलब कोण ओ जेड वाई का वैल्यू जो होगा इसका आधा 64 का आधा मतलब 32 डिग्री का हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे यहाँ कोण ओ जेड वाई का जो मान होगा हाफ कोण z, मतलब कोण z का आधा हो जाएगा। हाफ कोण z मतलब z का वैल्यू निकाल रखे हैं हम लोग 1/2 गुना 64 हो जाएगा, 64 32 दूनी 64 32 डिग्री कोण का वैल्यू हुआ ओ जेड वाई का। अब देखिए एक वैल्यू तो ओ जेड वाई का वैल्यू निकला 32 डिग्री। अब फिर एक कोण का और मान ज्ञात करना है वाई ओ जेड, इस कोण का मान निकालना है। तो फिर इस कोण का मान निकालने के लिए छोटा चूंकि लिखेंगे अब त्रिभुज लेंगे ओ वाई जेड में देखिए आपका क्या है कि कोण ओ वाई जेड प्लस में कोण आपका ओ जेड वाई अब प्लस में कोण आपका ये वाई ओ जेड तीनों को मिला के होगा 180 डिग्री। इसमें से देखिए आपका ओ वाई जेड का वैल्यू दिया है, ये आधा हो जाएगा। ओ वाई जेड का वैल्यू 54 का आधा 27 डिग्री हो जाएगा। ये तो 32 निकाले हैं, ये यहाँ लिखेंगे 27 डिग्री प्लस में 32 डिग्री, ओ जेड वाई का वैल्यू 32 डिग्री, और ये आपका निकालना है कोण वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9 3 2 5 59 डिग्री। अब प्लस में कोण वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा 180। इसीलिए आपका एंगल वाई ओ जेड का मान जो हो जाएगा 180 में से 59 घटाना पड़ेगा। 59 घटाने के बाद 121 डिग्री बचा। आपका दोनों कोणों का वैल्यू प्राप्त हुआ। ये सवाल नंबर 3 में आपका एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में आपका दिया हुआ है कि ए बी समांतर है डीई के। देखिए ये रेखा आपका ए बी जो है डीई के समांतर दिया हुआ है, साथ ही आपका कोण बी ए सी का वैल्यू 35 डिग्री और सी डी ई का मान 53 डिग्री। तो आपको कोण ज्ञात करना है डी सी ई अर्थात सी कोण को निकालना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे कि आपका ए बी है समांतर किसके, ए बी समांतर डी, ये तो प्रश्न से दिया हुआ है। ए बी समांतर है डीई, ए बी समांतर है डी, इसीलिए एकांतर कोण के युग्म से जो होगा एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण से क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से आपका एंगल देखिए सीईडी, एंगल सीईडी अब बराबर हो जाएंगे किस एंगल के, बीएसी के, एंगल बीएसी के बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। तुम लोगों को अभी तुरंत बताए कि यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक-छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण से कोण बीएसी और कोण सीईडी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कोण सीईडी का जो वैल्यू हो जाएगा बीएसी के बराबर, बीएसी 35 है तो बीएसी के बदले 35 रखेंगे। तो सीईडी का वैल्यू कितना निकला 35 डिग्री।
BC का 35 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज लेंगे, हमको ये एंगल निकालना है दोनों, ठीक है, ये एंगल निकालना है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज CDE में, किसमें, CDE में। CDE में देखिए क्या, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तीनों को जोड़ दीजिए, लिखेंगे एंगल CDE, एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE, ये तो CDE हो गया। और फिर देखिए CED नहीं लिए है, CED ले लिए, और उसके बाद फिर लेना है DCE, तीनों को जोड़ के हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। आपका देखिए CDE का वैल्यू कितना है, CDE का वैल्यू 53 डिग्री है, इसके बदले 53 डिग्री लिखेंगे। और फिर CED का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे कितना, 35 डिग्री, 35 डिग्री लिखेंगे। अब प्लस में कौन, DCE तो हमको निकालना ही है, कौन, DCE ज्ञात करना है, बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 3 8, 5 3 8, 88 डिग्री प्लस में कौन, DCE बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 88 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए लिखेंगे कौन, DCE बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 88 डिग्री घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा घट के कितना, 10 में 8 घटा 2, और यहाँ बचा कितना, 7, 17 में 8 घटा 9, 92 डिग्री। अर्थात आपका कौन, DCE कितना निकला, 92 डिग्री, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 4 में आपका फिगर दिया हुआ है। देखिए फिगर में कह रहा है कि PQ और RS रेखा एक दूसरे को इस प्रकार T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि कौन PRT का वैल्यू 40 डिग्री और कौन RPT का मान जो है 95 डिग्री, साथ ही TSQ का वैल्यू जो है, TSQ कोण का वैल्यू 75 डिग्री है। तो कहता है बताइए कि SQT एंगल क्या डिग्री का है। इस कोण का मान निकालने के लिए आपको इस प्रश्न में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, चूंकि त्रिभुज PRT दिख रहा है ना, त्रिभुज है ना PRT में ध्यान से देखिए, हेलो, त्रिभुज PRT में ध्यान से देखिए, PRT एक त्रिभुज बना रही है ना, त्रिभुज PRT में यदि मैं बात करूं कौन PRT कौन कौन होगा, PRT ये कौन, अब प्लस में कौन RPT ये कौन हुआ, P वाला, ठीक है। अब प्लस में कौन, इसका नाम PTR मैं बोलूं, कौन PTR, ध्यान दीजिए PTR ये कौन, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़कर लिखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कि कौन PRT का वैल्यू पहले से प्रश्न से आपको 40 बोल रहा है, कितना, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इसका मान रखेंगे। और RPT का वैल्यू कितना है, 95 डिग्री, 95 रखेंगे बाबू, ठीक है। अब प्लस में कौन PTR का वैल्यू नहीं है कुछ, तो इसको निकाल लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, 40 और 95 कितना हो गया, 5 का 5 और 9 और 4 13, 135 डिग्री हो गया कि नहीं। 135 डिग्री प्लस में आपका एंगल PTR बराबर 180 डिग्री, तो इसीलिए 135 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए एंगल निकलेगा कितना, एंगल PTR का वैल्यू जो है, PTR का वैल्यू 180 डिग्री में माइनस करना पड़ेगा 135 डिग्री। तो देखिए घटाइए, घटाने के बाद 10 में 5 घटा 5, यहाँ बचा कितना भाई, 7 में 3 घटा 7 बचा, 7 में 3 घटा 4 डिग्री। आपका 45 मान निकला इस कोण का, इस कोण का PTR का वैल्यू कितना निकला, 45 डिग्री, समझे। अब देखिए तुम लोगों को बताए हैं, यदि एक रेखा है दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के जो कोण बनते हैं उस कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये यदि 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा,
45 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे सम्मुख कोण के युग्म से, क्या लिखेंगे, इसीलिए सम्मुख कोण के युग्म से, सम्मुख कोण से, देखिए सम्मुख कोण से आपका कोण STQ, कोण STQ बराबर हो जाएंगे कोण PTR के, कोण PTR के, इसीलिए कोण STQ का भी वैल्यू, PTR का मान 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। STQ आपका कितना निकला, 45 डिग्री। ध्यान से देखिए सवाल को बढ़िया से समझिए। अब देखिए पुनः हमको SQT निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, ये नीचे वाला त्रिभुज में, STQ में। पुनः त्रिभुज किसमें लेंगे, पुनः त्रिभुज STQ में। STQ में क्या, ध्यान से देखिएगा, STQ त्रिभुज बन रहा है ना, तो लिखेंगे पहला एंगल इसका लिखिए कोण STQ, कोण STQ और प्लस में कोण TSQ, प्लस में कोण TSQ और प्लस में कोण ये वाला SQT, प्लस में कोण SQT, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मान होगा। STQ का वैल्यू पहले से निकाल के रखे हैं, कितना, 45 डिग्री, इसके बदले 45 डिग्री रखेंगे। अब प्लस में आपका TSQ का भी वैल्यू 75 दिख रहा है, 75 रखिए। और ये तो हमको निकालने की कह रहा है SQT का वैल्यू, SQT का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, बाकी बचा 1 7 4 11 1 12, 120 डिग्री प्लस कितना, एंगल SQT बराबर 180, इसीलिए 120 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए एंगल आपका SQT बराबर जो हो जाएगा, SQT का मान 180 में से 120 घट जाएगा, इधर प्लस में 120 उधर जाएगा तो माइनस में, 120 में घटा दोगे 180 में तो बचेगा कितना, 60 डिग्री। आपको जो एंगल पूछ रहा था प्रश्न में कि SQT का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने SQT का वैल्यू निकाल कर दिखाया 60, कितना, 60 डिग्री है। ये प्रश्न संख्या 5 में आपका फिगर में दिया हुआ है, ये PQ रेखा जो है SR के समांतर है, साथ ही ये कोण X, ये Y 28, ये 65, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपको XY का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए सर्वप्रथम लिखना है हमको कि चूंकि PQ समांतर है, PQ समांतर है किसके, SR रेखा के, PQ समांतर है SR रेखा के, इसीलिए लिखेंगे एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। देखिए बताएं तुम लोगों को, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो ये x और 28 दोनों जोड़ के बराबर होगा किसके, 65 डिग्री के। मतलब लिखेंगे x प्लस 28 डिग्री बराबर होगा किसके, 65 डिग्री के। चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 28 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 65 में 28 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 15 में 8 घटा 7 और यहाँ फिर बचा 5 में 2 घटा 3, 37 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना निकला, 37 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया। अब फिर y का ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, y का। तो y का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें पता है, त्रिभुज PQS में, PQS में, PQS में, PQS में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कितना, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के कोण नियम से क्या हो जाएगा, कोण आपका देखिए ये आपका एक कोण P है, इसका नाम लिख दीजिए QPS, कोण QPS और प्लस में कोण PQS, प्लस में कोण PQS और प्लस में इस कोण का नाम दीजिए PSQ, प्लस में कोण PSQ, तीनों जोड़ के हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। ध्यान से देखिए QPS में साइन आपका 90 डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ 90 डिग्री लिखिएगा
अब प्लस में पी क्यू एस का वैल्यू देखिए, पी क्यू एस का वैल्यू एक्स था, एक्स निकाल के रखे हैं कितना 37 डिग्री। अब प्लस में पी एस क्यू का वैल्यू है आपका क्या वाई, क्या है वाई को वाई रख दीजिए 180, ये दोनों को जोड़ दीजिए 90 और 137 ओनली 37 है, 90 और 37 जोड़ के कितना हो गया 127 डिग्री। अब प्लस में y बराबर में 180, इसीलिए हमको y का वैल्यू निकालना है तो 127 डिग्री को राइट साइड लेते जाना है। 180 में से इधर प्लस है तो उधर माइनस में हो जाएगा, 127 घटा दीजिए, ये y का वैल्यू निकल जाएगा। 10 में 7 घटा 3 और देखिए यहाँ बचा फिर आपका 7, 7 में 2 घटेंगे 5 और फिर 1 में 1 घटा खत्म। आपका 53 डिग्री y का वैल्यू और x का वैल्यू 37 डिग्री। इस प्रकार x y का वैल्यू प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 6 में आपका आकृति में दिया हुआ है सर्वप्रथम कि कौन पी क्यू आर और कौन पी आर एस का समद्विभाजक रेखा क्रमशः क्यू टी और आर टी है। मतलब कि कौन पी क्यू आर को दो बराबर पार्ट्स में क्यू टी रेखा विभाजित करती है, जबकि कौन पी आर एस को भी दो बराबर पार्टों में विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है कि कौन टी क्यू टी आर, देखिए आपका ये क्यू टी आर ये जो एंगल है बराबर है इसके हाफ, मतलब कि कौन क्यू पी आर का हाफ है, मतलब कौन क्यू टी आर बराबर हाफ कौन क्यू पी आर सिद्ध करना है। तो आइए चलते हैं, लिखना है चूंकि बाह्य कोण के नियम से, बाह्य कोण के नियम से, देखिए तुम लोगों को बताए थे कि किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ा दी जाती है तो जो बाहर में कोण बनता है वो दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, त्रिभुज बाह्य कोण नियम से जो है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, बाहर में जो कोण बन रहा है उसका नाम है कोण पी आर एस। कोण पी आर एस जो होगा आपका बराबर होगा कोण दो अंतःकोणों के योग, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर अब बराबर में प्लस में होगा कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बाह्य कोण बराबर होता है दो अंतःकोणों का योग, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे, दोनों ओर हाफ सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है, लिखेंगे दोनों ओर हाफ लेने पर, दोनों ओर जब 1/2 लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, हाफ कोण पी आर एस बराबर हो जाएगा आपका हाफ कोण क्यू पी आर, अब प्लस में हाफ कोण पी क्यू आर, सब में हाफ सम्मिलित हो गया। अब देखिए पी आर एस का यदि मैं बात करता हूं आधा, पी आर एस पूरे कोण है, इसका आधा को हम ये लिख सकते हैं कोण टी आर एस, इसीलिए इसको पी आर एस का आधा को लिख सकते हैं हम कोण टी आर एस। कोण टी आर एस बराबर हो जाएगा हाफ कोण क्यू पी आर, अब प्लस में देखिए हाफ कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर पूरे कोण हुआ, यदि इसका आधा लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा टी क्यू आर, क्या हो जाएगा प्लस में कोण टी क्यू आर, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे इसको। और पुनः त्रिभुज लेंगे, देखिए आपका पुनः त्रिभुज ये टी क्यू आर में बाह्य कोण के ही नियम से, पुनः त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें भी बाह्य कोण के नियम से देखिए क्या हो जाएगा, बाह्य कोण के नियम से, बाह्य कोण के नियम से हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर होता है, देखिए आपका टी क्यू आर जो त्रिभुज बन रहा है इसका बाह्य कोण क्या है टी आर एस, तो लिखेंगे कोण टी आर एस बराबर हो जाएंगे कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर प्लस में कोण टी क्यू आर, प्लस में कोण टी क्यू आर हो जाएंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख दीजिए इसको। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए क्या होता है,
समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से दोनों का जो है LHS वाला टर्म बराबर होने पर, देखिए दोनों का TRS LHS बराबर तो RHS भी बराबर, तो राइट हैंड साइड वाला भी टर्म बराबर कर दीजिए, ये बराबर ये करना है, तो लिखना है कौन QTR प्लस कौन TQR बराबर हो जाएंगे हाफ कौन QPR प्लस में कौन TQR। तो देखिए ये TQR प्लस में है, दोनों इधर आएगा तो माइनस में या फिर ऐसे कट जाएगा, तो बचा कितना मेरा, इसीलिए आपका कौन QTR बराबर हो गया हाफ कौन QPR। ये बातें सिद्ध करना था कि कौन QTR बराबर जो है आधा कौन होता है QPR के बराबर में, ये प्रूव हुआ।